हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सुपर हीट एंड सब कूलिंग इन एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी सिस्टम में सुपर हीट और सब कूलिंग क्या होता है। सुपर हीट और सब कूलिंग को समझने से पहले हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझना चाहिए, इससे हम कनेक्ट करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं? कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। कंप्रेसर क्या होता है? हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके, मतलब उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करके हमारे कंडेंसर कॉइल में भेजता है। फिर कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसर में वो वेपर रेफ्रिजरेंट जो होता है उसको कंडेंसेट किया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर को कम किया जाता है। उसके बाद से उसको एक्सपेंशन वाल्व में फिर हम भेजते हैं। एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर और टेम्परेचर जो हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो चुका है या कुछ बचा हुआ है वो भी लिक्विड फॉर्म में एक्सपेंशन वाल्व में ही चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर भी डाउन होता है। इसके बाद से होता है फिर इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में हमारा क्या है? इवेपोरेटर में जो हमारा ये रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से फ्लो करके इवेपोरेटर में जा रहा है, तो इवेपोरेटर में हमारा इनसाइड का जो हीट है उससे ये फिर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये हमारा यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद से फिर अब हम बात करते हैं सुपर हीट और सब कूलिंग का। सुपर हीट क्या है? सुपर हीट है जब टेम्परेचर बढ़ा रहा है, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से जब ऊपर जाता है तो उस चीज़ को हम सुपर हीट कहते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सपोज हम वाटर को टेम्परेचर दे रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो बॉयल होना शुरू होता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा पूरा वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, या नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो भी उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर 110 या 115 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो जा रहा है इसको हम कहते हैं बॉयलर सुपर हीट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर को हम कहते हैं सुपर हीट। इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये सुपर हीट क्या होता है? सक्शन टेम्परेचर, कंप्रेसर से पहले जो हमारा सक्शन टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करते हैं, और सैचुरेटेड टेम्परेचर यानी कि इवेपोरेटर लाइन में लिक्विड से वेपर फॉर्म में जहाँ कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर को लेते हैं और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है सुपर हीट। इसके बाद आता है सब कूलिंग। सब कूलिंग में क्या है? ये सुपर हीट के रिवर्स होता है। जैसे कि वेपर फॉर्म में हमारा रेफ्रिजरेंट है, तो वो लिक्विड स्टेट में जहाँ से कन्वर्ट होना शुरू होता है तो उस टेम्परेचर को हम सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं, और उसके बाद जब लिक्विड लाइन में हमारा आता है तो लिक्विड लाइन में उसका टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर से भी डाउन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सब कूलिंग। सब कूलिंग निकालने का क्या तरीका है? सैचुरेटेड टेम्परेचर माइनस लिक्विड लाइन टेम्परेचर। अब इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। जैसे ये हमारा कंप्रेसर है, ये कंडेंसर कॉइल है, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर। तो हमारा रेफ्रिजरेंट कैसे फ्लो करता है, कैसे हमारा सुपर हीट होता है, आप देख रहे हैं। कंप्रेसर से हमारा रेफ्रिजरेंट निकला, कंडेंसर, इवेपोरेटर होते हुए लिक्विड लाइन, फिर हमारा कंप्रेसर में इंटर करता है वेपर फॉर्म में। ये बात कर रहे हैं हम R22 गैस के लिए। जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकलता है उस टाइम इसका टेम्परेचर 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये फिर कंडेंसर कॉइल में जाता है। कंडेंसर कॉइल में इसका टेम्परेचर फिर कम होने लगता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसका कंडेंसिंग स्टार्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ये फुल्ली कंडेंस लिक्विड यानी कि ये लिक्विड लाइन होता है। तो हम जब सब कूलिंग निकालते हैं तो ये कंडेंसिंग स्टार्ट, ये टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फुल्ली कंडेंस लिक्विड जो होता है हमारा यहाँ पे 115 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका जो डिफरेंस होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
यानी कि इसका जो सब कूलिंग होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद हम देखते हैं सुपर हीट में। तो ये हमारा इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर में इवेपोरेशन यहाँ स्टार्ट होता है, मतलब ये लिक्विड जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करती है। कन्वर्ट होते होते फिर यहाँ पे इसका ये फुल्ली इवेपोरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम इसका ये कॉइल का सुपर हीट निकालेंगे ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन जब हम टोटल सुपर हीट की बात करेंगे तो टोटल सुपर हीट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, ये टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और टोटल सुपर हीट के लिए सक्शन टेम्परेचर हमारा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल सुपर हीट हो गया 60 माइनस 40 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है हमारा सुपर हीट।